एक बार एक जमींदार एक कुम्हार के घर जाता है और वहाँ घर के बाहर आकर कहता है, रामू ओ रामू कहाँ हो, बाहर आओ। रामू कहता है, मालिक आइए, आपका स्वागत है। जमींदार रामू से कहता है, रामू तुम्हें 7 दिनों में 100 मटके बनाने हैं। रामू यह सुनकर चौंक जाता है और कहता है, मालिक 7 दिनों में 100 मटके कैसे बनेंगे। जमींदार रामू से कहता है, मेरी माँ की इच्छा है कि वह गरीबों में मटके दान करे। ये लो पैसे, मुझे विश्वास है कि तुम जल्दी ही मटके बना दोगे। रामू का पड़ोसी अपने घर से यह सब देख रहा होता है और सोचता है कि जमींदार को इस पर विश्वास है ना। ठीक है, भरोसा कैसे तोड़ा जाता है वो मुझे अच्छी तरह से आता है। रामू बाजार जाकर मिट्टी लाता है और मटके बनाना शुरू कर देता है। रामू एक दिन में कई सारे मटके बना लेता है। रामू की पत्नी कहती है, सुनिए, खाना खा लीजिए, आप सुबह से काम कर रहे हैं, जल्दी आइए। रामू खाना खाने चला जाता है। उसका पड़ोसी यह सब देख कर चौंक जाता है कि रामू ने एक दिन में इतने सारे घड़े बना लिए हैं। वह सोचता है कि रामू के जमींदार के सामने ऐसी बेइज्जती करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। सुरेश एक हलवाई के पास जाता है और कहता है, वसंत तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। हलवाई कहता है, मैं पैसे से एक हलवाई हूँ, इसलिए कभी कभी लोगों को न्योता देकर घर पर खाना खिलाता हूँ। सुरेश उससे कहता है कि तुम रामू को क्यों नहीं बुलाते। जब मैंने तुम्हारे बारे में रामू से कहा तो वो कुछ उदास हो गया। हलवाई कहता है, ठीक है, मैं कल उसके घर जाकर खाने का न्योता दे आऊँगा। सुरेश कहता है कि रामू को मत बताना कि ये बात मैंने तुमसे कही है। हलवाई कहता है, अरे ना ना, मैं क्या पागल हूँ जो मैं उसे कहूँगा। अगले दिन हलवाई रामू के घर जाता है और कहता है, अरे रामू, कैसे हो, सब ठीक है। वह कहता है, मैं ठीक हूँ, और यह क्या तुम मटके बना रहे हो। हाँ, हलवाई कहता है, तुम्हें तो पता ही है मैं एक हलवाई हूँ और कभी कभी कुछ खास लोगों को न्योता देकर खाना खिलाता हूँ। तो आज तुम सब लोगों को मैं न्योता दे रहा हूँ। आज तुम्हें मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना है। रामू कहता है, ठीक है, हम लोग शाम को तुम्हारे घर आएंगे। शाम होते ही रामू और उसकी पत्नी दोनों हलवाई के घर जाते हैं और पीछे से सुरेश एक डंडा लेकर रामू के घर आता है और गुस्से में सारे मटके तोड़ देता है। खाना खाने के बाद वे दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और कहते हैं कि आज का खाना बहुत ही टेस्टी था, मज़ा आ गया। वे दोनों जब घर पहुंचते हैं और देखकर चौंक जाते हैं कि उसके सारे मटके टूट पड़े हैं। यह देखकर वह बहुत रोता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी कम दिनों में इतने सारे मटके कैसे बनाऊंगा। अगले दिन सुरेश की सास सुरेश के घर जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। बेटी, ओ बेटी, दरवाज़ा खोल, देख तेरी माँ आई है। तभी पीछे से रामू की पत्नी आकर सुरेश की खिड़की पर खड़ा हो जाती है। बेटी दरवाज़ा खोलती है और कहती है, माँ आइए, आप मुझसे मिलने आई हैं ना। हाँ बेटी, माँ पूछती है, दामाद जी कहाँ हैं। माँ, वे बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा क्या काम कर रहे हैं। वह कहती है, माँ, रामू को जमींदार ने 100 मटके बनाने का काम दिया था। उसने कई सारे मटके बना लिए थे। जब वो शाम को खाना खाने गए थे तब तुम्हारे दामाद ने रामू के घर जाकर सारे मटके तोड़ डाले। अब रामू इतने कम दिनों में मटके नहीं बना सकता है और अब तो उसकी हिम्मत ही टूट गई है। जब जमींदार रामू के यहाँ जाएंगे और उन्हें 100 मटके बने हुए नहीं मिलेंगे तो वे रामू की खूब बेइज्जती करेंगे। तभी आपके दामाद 100 मटके बनाकर जमींदार को दे देंगे, जिससे वह खूब पैसे कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे और जमींदार गुस्सा होकर रामू को गांव से बाहर निकाल देंगे। यह सब सुनकर रामू की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। रामू की पत्नी कहती है, आप फिर से मटके बनाइए। रामू कहता है, इतने कम समय में कैसे होगा, और अब तो पैसे भी नहीं हैं। पत्नी, ये लो मेरे सोने के कंगन, इन्हें बेचकर मिट्टी ले आइए। आप यहाँ मटके नहीं बनाएंगे, किसी दूसरी जगह पर बनाएंगे। पत्नी सुरेश के बारे में सब कुछ बता देती है। अगले दिन जमींदार रामू के यहाँ आते हैं। अरे रामू, कहाँ हो। तभी सुरेश आ जाता है और कहता है, मालिक, वह तो यहाँ नहीं है, उसने तो एक भी मटका नहीं बनाया है, पता नहीं कहाँ चला गया। जमींदार कहते हैं, अब मटके कहाँ से आएंगे। सुरेश कहता है, मालिक, मेरे पास 100 मटके बने हुए हैं, आप मेरे मटके ले सकते हैं। जमींदार सुनकर खुश हो जाता है। तभी
पीछे से रामू 100 मटके बनाकर ले आता है। जमींदार कहते हैं कि हमने तो सुना था कि तुमने एक भी मटका नहीं बनाया है। रामू, मालिक, इस सुरेश ने मेरे सारे मटके तोड़ डाले। सुरेश, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही मटके तोड़े हैं? रामू की पत्नी, मैं हूँ सबूत। मैंने तुम्हारी पत्नी को उसकी माँ से बात करते हुए सुना था। जमींदार, सच बताओ सुरेश, वरना मैं तुम्हें गांव से बाहर कर दूंगा। तब सुरेश माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे रामू से जलन हो गई थी और मन में लालच आ गया था, इसलिए यह सब किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।